हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानेंगे कि इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि हमारा पहला इसका इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक में डिस्कस करा गया रियल नंबर्स के बारे में। तो हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसी वैल्यू डेट रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, रियल नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन बना दी रियल नंबर की, तो उसमें सेंटर में हमारा 0 आता है हमेशा, और जो राइट साइड वाले जितने नंबर्स रहते हैं वो हमारे सारे पॉजिटिव आते हैं और लेफ्ट साइड वाले हमेशा हमारे नेगेटिव आते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो आया, हमने अभी पढ़ा प्रीवियस में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हमें क्या जानना है कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर में हमेशा 1 to 9 या उससे ज्यादा नंबर चलते हैं। और ऐसे ही होल नंबर जो देखा जाता है उसमें 0 से 9 तक आते हैं, 9 क्या उससे भी आगे चलते रहते हैं। तो और हमेशा याद रखना है हमें कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसको होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा हम इसकी प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। जहाँ पे होल आ रहा है, होल से ही हम पता कर सकते हैं वहां क्या स्टार्टिंग होगी, 0 से स्टार्टिंग होगी। और जबकि नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर होगा जो 1 से स्टार्ट है। अगर हम होल नंबर की वोकेबुलरी से या प्रोनाउंसिएशन से समझ जाएंगे कि उसमें 0 से स्टार्टिंग है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होंगी और हमारे क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अब हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंसेस देखना है। तो रेशनल नंबर हमेशा हमारे क्या होंगे? जो हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं एक तरह से। तो कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे P/Q फॉर्म जो होती है हमारी, वो हमेशा हमारी रेशनल नंबर में होती है। और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। ये दोनों का एक दूसरे का अपोजिट हो गया। और वैसे भी अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारी एक और कंडीशन होती है। एक और कंडीशन हमारी क्या होती है? जो हमेशा हमारा Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम इसको कैसे बताएं कि ये वाली जो फॉर्म हम बनाएंगे वो रेशनल नंबर है? अगर Q 0 के इक्वल नहीं है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, P की जगह मैंने 1 ले लिया और Q की जगह 0 ले लिया, तो ये हमेशा इन्फिनिटी बनाएगा। जबकि अगर हम P की जगह 0 लेंगे, जैसे कि हमने P की जगह 0 ले लिया और Q की जगह 1 ले लिया, तो ये हमेशा 0 होता है। तो ये एक हमारा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि 0 वाला इरेशनल नंबर बताना है, तो हम इस तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या हो गया? हमने जैसे हमने अभी देखा कि P/Q की फॉर्म में वो नंबर्स नहीं होते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इरेशनल नंबर के हमारे फिर एग्जाम्पल्स क्या होंगे वो भी हमको देखने हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? √3 हो सकता है, क्योंकि ये हमारा P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा और इसके जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। अगर हम इसको खोलेंगे, √3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी डिजिट हमेशा पॉइंट में जाती रहती है, जैसे 0.173 करके ऐसे आगे जाती रहेगी। तो ऐसे ही हमारा √5 हो गया। ऐसे ही हम √2 ले सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बनते चले जाएंगे। तो एज इट इज ये हमारा हो गया रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस हो गया कि वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें इरेशनल नंबर में तो वो P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसमें एक ये डिफरेंस होगा कि एक में है और एक में नहीं है। तो इसीलिए इरेशनल का मतलब ही हमेशा हमारा यही होता है कि वो P/Q की फॉर्म में नहीं है। और रेशनल का मतलब क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में है। तो अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया इंट्रोडक्शन के लिए। चलिए अब हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमेशा किससे डिनोट करा जाता है? Z से डिनोट करा जाता है। और इंटीजर्स के हमारे, जैसे हमने पढ़ा है पहले भी कि इंटीजर्स के 2 टाइप्स होते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। हमें क्या पता चला है? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब यही है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करता है। तो मतलब एक इसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे और इसमें नेगेटिव नंबर आएंगे। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करने वाला ही इंटीजर होता है हमारा। कैसे इंटीजर होता है? एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके, तो एग्जाम्पल हो गया 1, 3, 7, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके पॉजिटिव के। अगर ऐसे ही हम इसके देखें नेगेटिव के, तो क्या होगा? -1, -8, -9 एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो
तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिस वैल्यू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड इंटीजर्स। तो हमारा होल नंबर क्या था, जो 0 से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर हमारे क्या हो गए, ये वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, उनकी नोटेशन भी इनके नेम के हिसाब से होती है, नेचुरल है तो कैपिटल एन से, और जो होल नंबर है वो हमारा कैपिटल डब्ल्यू से। उसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा, हमने उसके बाद पढ़ा रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर हमारा क्या था, रेशनल नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी दो कंडीशंस थी, एक तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और क्या थी उसकी, कि जो हमारा क्यू होता है वो हमेशा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर था। और इरेशनल नंबर क्या था हमारा, इरेशनल नंबर ये था कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर्स नहीं होते उसको हम इरेशनल कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हमने लिए थे, इसके एग्जांपल्स थे √3, √5, ऐसे करके रूट में जितने भी आते हैं वो सारे हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब हमारा यही लास्ट टॉपिक था, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमने अभी डिस्कस कर ही लिए, इसे जेड से डिनोट करते हैं। और ये कौन कौन के नंबर इंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव नंबर इंक्लूड करेंगे, नेगेटिव नंबर इंक्लूड करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स हमने दे दिए यहाँ पे, 1, 3, 7 हमारे पॉजिटिव हो गए, और -1, -8, -9 हमारे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो इसी तरीके से हमारा टॉपिक के इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर के खत्म होते हैं। तो अब हम आगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।